Hello everyone, welcome to today's lecture. In today's lecture, we are going to discuss about MAC protocols. What do we mean by MAC protocols? Where are they are being used? Then we are going to see the design issues, and we are also going to discuss about hidden and exposed terminal problem, which is very important and it is being asked in the exams most of the times. So don't skip this part, okay? And then we are having design goals of a MAC protocol for ad hoc wireless networks. ठीक है तो ये बेसिकली 10 मार्क्स का कई बार क्वेश्चन पूरा ही आ जाता है मैक प्रोटोकॉल से रिलेटेड। ठीक है सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू सी ऑल दिस। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करते हैं मैक प्रोटोकॉल्स के बारे में, होते क्या है, कहाँ पे यूज होते हैं। तो मैक प्रोटोकॉल्स को सिंपली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर हमारे पास दो डिवाइसेस हैं, लेट्स से ए एंड बी। ठीक है, दीज आर द टू डिवाइसेस। ठीक है, तो इसके बीच में अगर डाटा ट्रांसमिट करना है तो मैक प्रोटोकॉल इसको अश्योर करता है कि जो डाटा है दैट कैन बी ट्रांसमिटेड बिटवीन टू डिवाइसेस अक्रॉस अ शेयर्ड चैनल। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ शेयर्ड चैनल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो भी हमारे डाटा पैकेट्स हैं वो एफिशिएंटली रीच कर जाएं, ठीक है, विदाउट द लॉस, रिलायबल डाटा ट्रांसमिशन हो जाए दो डिवाइसेस के बीच में, ये अश्योर करता है मीडियम एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो अब आप इसकी डेफिनेशन रीड कर सकते हैं कि इन AWSN और ad hoc wireless sensor networks, medium access control protocols are responsible for coordinating access to the shared communication medium। ये जो है हमारा शेयर्ड चैनल यानी कि शेयर्ड मीडियम जो है उसके बीच में एफिशिएंट और रिलायबल डाटा ट्रांसमिशन हो, ये अश्योर करेगा। ठीक है, इसका एम क्या होता है? टू एड्रेस चैलेंजेस यूनिक टू एडॉक WSN सच एज लिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेज लगे, डायनेमिक नेटवर्क टोपोलॉजीज फॉर्म हो एंड कोलिजन्स मिनिमाइज हो जाएं, ताकि हमारी स्केलेबिलिटी और रोबस्टनेस मेंटेन हो जाए। ठीक है, तो अब हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि इश्यूज क्या होते हैं मैक प्रोटोकॉल्स के अंदर। सबसे पहला इशू क्या आता है? डायनेमिक नेटवर्क टोपोलॉजी। अब डायनेमिक नेटवर्क टोपोलॉजी का सिंपल मीनिंग क्या है कि जब भी हमारे पास कोई भी नेटवर्क होता है ना, इसमें जो इनकी नोड्स होती हैं दे आर मोबाइल, ये फिक्स्ड नहीं होती, ये मोबाइल है, मतलब अपनी लोकेशन ये चेंज कर रहे हैं बिकॉज दे आर मूविंग। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि ये थोड़ी देर बाद, हो सकता है बी यहाँ से डिस्कनेक्ट होकर डी के सी के साथ लग जाए। ठीक है, तो ये ऐसे मूविंग होती है, तो डायनेमिक नेटवर्क टोपोलॉजी होती है, तो यानी कि इसमें हमारे पास राउट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अडेप्टिंग चेंज होगा। ठीक है, तो इसीलिए डायनेमिक नेटवर्क टोपोलॉजी इट इज वन ऑफ द इशू। देन वी आर हैविंग लैक ऑफ सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। अब इसमें क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर होता है। ऐसा नहीं होता कि हमारे पास कोई सेंट्रल नोड होती है कोऑर्डिनेट करने के लिए, इसीलिए हमारे पास सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं होता। तो हर एक जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर करनी पड़ेगी हर एक नोड के बीच में। ऐसा नहीं है कि कोई सेंट्रल कंट्रोलर होगा वो सारी इंफॉर्मेशन शेयर करेगा कि भाई तुम अब पैकेट भेजो, अब मत भेजो। ऐसा नहीं होता, तो सारी जो इंफॉर्मेशन है वो हर एक नोड के बीच में एक्सचेंज होनी जरूरी होती है। तो वो एक इशू बन जाता है क्योंकि सेंट्रलाइज कंट्रोल है ही नहीं। देन वी आर हैविंग एनर्जी एफिशिएंसी। एनर्जी एफिशिएंसी इसीलिए है वही कि नोड्स जो हैं दे आर मोबाइल, तो अगर वो मोबाइल होंगी बैटरी पावर कंजप्शन ज्यादा होगा। ठीक है, तो एनर्जी एफिशिएंटली यूज नहीं होएगी। ठीक है, तो हमें मिनिमाइज करना होता है एनर्जी कंजम्पशन, और वो मिनिमाइज हम कैसे करेंगे क्योंकि वो मोबाइल है, तो ये भी एक इशू बन जाता है। देन वी आर हैविंग इंटरफेरेंस एंड कोलिजन। अब ये ना सारे पॉइंट्स एक दो पॉइंट्स के ऊपर ही रिलाई करते हैं कि एक तो लैक ऑफ सेंट्रलाइज कंट्रोल है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर है। अब उसकी वजह से क्या होगा कि अगर डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर होगा, सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं होगा, तो कोलिजन होगी। अब सपोज हमारे को कोई सिग्नल ट्रांसमिट करना है, ठीक है, जैसे कि हमारे पास नोड ए है, बी है, सी है और एक डी है। ठीक है, अब ए ने जो भी मैसेज सेंड करना है दैट विल ब्रॉडकास्टेड टू अनदर नोड्स, यानी कि वो बी, सी और डी को ब्रॉडकास्ट कर देगा अपना जो भी उसने डाटा पैकेट उसने सेंड करना है। अब क्योंकि इसमें लैक ऑफ सेंट्रलाइज कंट्रोल है, तो कोई भी ये नहीं बता पाएगा इसको कि भाई ए अभी ट्रांसमिट कर रहा है, तुम रुक जाओ। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा, तो डी भी हो सकता है उसी टाइम पे डाटा ट्रांसमिट कर दे। ठीक है, ब्रॉडकास्ट कर दे, तो क्या होगा, इस वजह से पैकेट कोलिजन हो जाएगा। ठीक है, तो पैकेट कोलिजन हो जाएगा, तो यानी कि कोलिजन और इंटरफेरेंस के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक इशू हो जाता है, एंड दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेंट्रलाइज कंट्रोल। ठीक है, देन वी आर हैविंग फेयरनेस। अब फेयरनेस क्या है?
A good MAC protocol must ensure that all nodes have equal opportunity to access the channel, ठीक है, और शेयर करनी चाहिए उसे बैंडविड्थ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये हर एक नोड को प्रिवेंट करेगा फ्रॉम मोनोपोलाइजिंग द मीडियम, ठीक है। तो फेयरनेस होनी चाहिए हमारे पास कि हर एक नोड को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए टू एक्सेस द बैंडविड्थ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी को ज्यादा एक्सेस मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, विच इज वन ऑफ द इशू। देन वी आर हैविंग हिडन एंड एक्सपोज टर्मिनल प्रॉब्लम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम अच्छे से समझेंगे। तो अब सपोज हिडन एंड एक्सपोज टर्मिनल प्रॉब्लम में होता क्या है कि सपोज हमारे पास ये दो एरियाज हैं, ठीक है, और इसमें हमारे पास लेट अस टेक S1 एंड S2, दीज आर द टू नोड्स, ठीक है। दीज आर द टू नोड्स which want to send a data packet to a node which is R1, ठीक है। अब क्या है कि जो S1 और S2 है, ये एरिया 1 ले लेते हैं और ये एरिया 2 ले लेते हैं। ये दोनों अलग अलग एरियाज हैं उसके अंदर हैं, ठीक है, मीन्स दे आर हिडन फ्रॉम वन अनदर। अब हो सकता है S1 जो है वो R1 को एक डाटा पैकेट ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब उसी टाइम पर, सेम टाइम पर S2 भी R1 को डाटा ट्रांसमिट करने लग जाता है। तो क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से हिडन है, तो ये वेट नहीं कर पाएंगे, दोनों सेम टाइम पर, ठीक है, साइमल्टेनियसली R1 को डाटा ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर देंगे। तो R1 पे क्या हो जाएगा, डाटा कोलिजन हो जाएगा, डाटा पैकेट का कोलिजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि S1 और S2 एक दूसरे से हिडन है, दोनों अलग अलग एरियाज में लाई कर रहे हैं, तो वो सेम टाइम पे हो सकता है R1 को डाटा ट्रांसमिट करने लग जाएं, और सेम टाइम पे होगा तो R1 पे पॉसिबिलिटी कि डाटा कोलिजन होगा, ठीक है। अब सिमिलरली, अब हम एक्सपोज टर्मिनल प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं कि एक्सपोज क्या होगा, कि सपोज हमारे पास एक और नोड है, लेट अस टेक इट एज S3। अब S1 और S3, S1 एंड S3 सेम रीजन में है, ठीक है, सेम एरिया या सेम रीजन में है, ठीक है, मींस दे आर एक्सपोज टू वन अनदर, ठीक है। S1 और S3 एक्सपोज टू वन अनदर है। अब हो सकता है क्योंकि S1 जो है R1 को डाटा ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है, और S3 को R2 को डाटा ट्रांसमिट करना है, लेकिन S3 जो है वो R2 को डाटा ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा, क्योंकि S3 को लग रहा है कि S1 ऑलरेडी R2 को डाटा ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है। तो वो वेट करेगा और वो उसको लगेगा कि कोई डाटा ट्रांसमिशन ऑलरेडी चल रहा है, और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि S1 और S3 ऑलरेडी एक्सपोज टू वन अनदर है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू आ जाता है इसके अंदर, विच इज वन ऑफ द मेजर इशू। इसको ही बोलते हैं हम हिडन एंड एक्सपोज टर्मिनल प्रॉब्लम, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग विच वी आर हैविंग इज, वेट, या स्केलेबिलिटी। तो स्केलेबिलिटी, इट इज वन ऑफ द मेजर इश्यूज, दैट इज कि नेटवर्क का जो साइज है वो अगर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा प्रोटोकॉल एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है। हैंडल करना पड़ेगा हमें ट्रैफिक को, ज्यादा नोड्स को, ठीक है, इंटरफेरेंस को, ठीक है। विच इज वन ऑफ द मेजर इशू, दैट इज स्केलेबिलिटी एंड विच वी नीड्स टू बी मेंटेन्ड। एंड देन वी आर हैविंग क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस में क्या आएगा कि हमारे पास जो नोड्स हैं, ऑफ कोर्स दे आर मोबाइल, ठीक है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ये A है, ये B है, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद लेट अस से कि जो बी है वो मोबाइल है, क्योंकि मूव कर रही है नोट्स, तो थोड़ी देर बाद हो सकता है बी थोड़ा मूव हो गया और आगे शिफ्ट हो गया। तो अब क्या होगा कि इसका जो टाइम जो लगना था पहले डाटा ट्रांसमिशन के लिए वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और हो सकता है डाटा पैकेट का लॉस भी हो जाए, तो क्वालिटी ऑफ सर्विस मेंटेन करना भी इशू बन जाता है इसमें, ठीक है। Then next is packet loss and retransmission, which is one of the same thing that the यही जो क्वालिटी ऑफ सर्विस के अंदर ही हमने डिस्कस किया कि अगर हमारी जो नोड्स हैं वो मोबाइल है, तो ये पाथ ब्रेक हो जाएगा, तो हमारे पास टाइम कंजम्पशन भी ज्यादा होगी और डाटा लॉस भी बढ़ जाएगा। तो पैकेट लॉस एंड रिट्रांसमिशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंड लो लेटेंसी, अब कुछ हमारे पास चीजें होती हैं जैसे कि रियल टाइम कम्युनिकेशन, गेमिंग और इमरजेंसी सर्विसेज होते हैं, जिसमें हमारे पास क्या होती है, कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जिसमें हमारे पास रिलायबल एंड टाइमली डिलीवरी होनी चाहिए डाटा की, ठीक है। तो वो लो लेटेंसी पर डिपेंड करता है, तो वो भी एक इशू बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो नोड्स हैं दे आर मोबाइल, ठीक है। तो राउट डिस्कवरी, ठीक है, पैकेट रिट्रांसमिशन भी करना पड़ सकता है, ठीक है। तो विच इज वन ऑफ द मेजर इशू।
तो दीज वर ऑल द इश्यूज रिगार्डिंग द मैक प्रोटोकॉल्स. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द डिजाइन गोल्स. ठीक है, अगर इश्यूज आपको समझ आ गए हैं तो आपको डिजाइन गोल्स भी उसी से समझ आ जाएंगे कि हमें क्या क्या चीजें हम हमारे गोल्स होने चाहिए हमारे मैक प्रोटोकॉल के लिए. ठीक है, तो एफिशिएंसी होनी चाहिए सबसे पहली बात. ठीक है, हमारे पास टाइमली डिलीवरी होनी चाहिए. ठीक है, एफिशिएंट यूज ऑफ बैंडविड्थ होना चाहिए. ठीक है, देन वी आर हैविंग एनर्जी कंजर्वेशन, कि जो हमारी पावर कंजम्पशन है, ठीक है, दैट मस्ट बी एफिशिएंट. ठीक है, कि हमारी जो नोड्स हैं वो कम से कम एनर्जी पर काम करें. ठीक है, एंड उसके बाद इसके इसको हम कैसे मतलब लेकर आ सकते हैं कि हमारे पास स्लीप मोड हो गया. ठीक है, कि हमारे पास अगर नोड्स का कोई यूज नहीं है तो हमने उसको स्लीपिंग मोड में डाल दिया, और जब उसको काम करना है तब उसको वेकअप मोड में डाल दिया. ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे डिटेल में. ठीक है, देन वी आर हैविंग कोलिजन अवॉइडेंस, कि हमारे पास जो है कोलिजन नहीं होनी चाहिए. ऑफ कोर्स हमारे पास अगर सपोज एक नोड को ब्रॉडकास्ट करना है कोई सिग्नल, जैसे कि नोड ए है, अगर इसको कुछ ब्रॉडकास्ट करना है तो उस टाइम पे दूसरे नोड्स कुछ मैसेज ना या डाटा ट्रांसमिशन ना करें, तो ये श्योर करना चाहिए. तो कोलिजन अवॉइडेंस होनी चाहिए प्रॉपर. ठीक है, तो इसको हम मेंटेन करेंगे. फेयरनेस होनी चाहिए प्रॉपर. फेयरनेस भी हमने पहले ही इश्यूज में डिस्कस किया है. ठीक है, उसके बाद स्केलेबिलिटी होनी चाहिए. ठीक है, कि लार्ज ट्रैफिक को हम मैनेज कर पाए, बड़े से बड़े नेटवर्क को भी हम मैनेज कर पाए. ठीक है, मोबिलिटी, ठीक है, जो है वो इफेक्ट नहीं करनी चाहिए परफॉर्मेंस के ऊपर. ठीक है, देन वी आर हैविंग रोबस्टनेस. ठीक है, देन कि हमारा जो गुड मैक प्रोटोकॉल है, इट मस्ट बी रोबस्ट टू वेरिएशंस इन नेटवर्क कंडीशंस. ठीक है, देन वी आर हैविंग लो लेटेंसी, ये भी हमने पहले डिस्कस किया. ठीक है, कि कुछ हमारे पास इमरजेंसी सिग्नल्स के टाइम पे या गेमिंग के टाइम पे हमारे पास लो लेटेंसी होनी चाहिए. ठीक है, ताकि हमारे पास रिलायबल एंड टाइमली डिलीवरी हो जाए पैकेट्स की, डाटा पैकेट्स की. देन वी आर हैविंग सपोर्ट फॉर मल्टीपल ट्रैफिक टाइप्स, यानी कि क्वालिटी ऑफ सर्विस मेंटेन होनी चाहिए हमारे पास. ठीक है, जिसमें रियल टाइम भी इंक्लूड होगा, मल्टीमीडिया भी होगा. ठीक है, देन वी आर हैविंग मिनिमल ओवरहेड. ठीक है, कि हमारे पास जो सिग्नलिंग मैसेजेस होते हैं, ठीक है, और चैनल एस्टिमेशन होनी चाहिए. ठीक है, टू अवॉइड कंजेशन एंड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ नेटवर्क रिसोर्सेज. देन अडेप्टेबिलिटी टू मोबिलिटी. ठीक है, कि अगर हमारे पास नोड्स जो हैं दे आर मोबाइल, ठीक है, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, तो वो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए. ठीक है, इंश्योरिंग दैट द नेटवर्क रिमेन्स ऑपरेशनल एज नोड्स मूव जॉइन और लीव. ठीक है, कि हमारे पास नेटवर्क पे कोई इफेक्ट नहीं आनी चाहिए अगर हमारे पास मोबिलिटी है अगर नोड्स की. Then we are having support for both unicast as well as broadcast. And the last but not least, that is dealing with the hidden and exposed terminal problem. अब हम hidden and exposed terminal problem को कैसे deal कर सकते हैं, कि हम request to send और clear to send use कर सकते हैं to synchronize the messages. ठीक है, कि अगर हमारे पास कोई दो नोड्स हैं, दे वांट टू सेंड डाटा टू द नोड, जैसे कि हमने S1 और S2 देखा था जो R1 को डिलीवर कर रहे थे, तो वहां पर हमारे पास रिक्वेस्ट टू सेंड या क्लियर टू सेंड टाइप के मैसेजेस होने चाहिए ताकि हमारे पास डाटा कोलिजन अवॉइड हो सके. सो दिस वाज ऑल अबाउट the design issues as well as we have seen the design goals. So see you in the next video. Bye.